तो हमारा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आप ये वर्ड जानते हो कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दो चीज़ें जो हूबहू एक जैसी दिखती हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब इसको बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल हैं, ये एंगल, इन दो एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कह सकते हैं? अगर इनका जो मेजरमेंट है ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो ये दो एंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। अगर हम दो लाइन सेगमेंट की बात करें, एक लाइन सेगमेंट ये है AB और एक लाइन सेगमेंट ये है PQ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं अगर इनकी जो मेजरमेंट है, इनका जो साइज है वो इक्वल हो। अगर यह भी 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू PQ, ये बोथ आर आपस में कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कहे जा सकते। इसके अलावा अगर हम दो सर्कल्स की बात करें, एक सर्कल यह है, एक सर्कल यह है, तो सर्कल क्या है? एक सर्कल में एक सेंटर है, इसका सेंटर मान लो P है, इसका सेंटर Q है, फिर इसका एक रेडियस है, यह R1 है और इसका रेडियस R2 है। ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर रेडियस R1 बराबर रेडियस R2 होगा, क्योंकि जब हम रेडियस R1 और R2 को बराबर कहेंगे, मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर है, तो जब आप 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर कोई भी सर्कल ड्रा करोगे तो वह सर्कल क्या होगा? एक समान होगा, एक जैसा होगा देखने में। और ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम दोनों सर्कल्स को आपस में कट कर लेते हैं और दूसरा सर्कल उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही आएगा, वह उस सर्कल को पूरी तरह से ढक लेगा। तो जब दो आकृतियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं, आकार में भी और उसकी आकृति में भी, आकार मतलब साइज से है, उसका साइज, और सेकंड है उसकी शेप। साइज और शेप इक्वल होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम एक लीफ की बात करें कि एक लीफ है हमारे पास कोई भी, तो इसके ये दो पार्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर ये वाला पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल हूबहू इक्वल हो, तो यह आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हम बात करें टू स्क्वेयर्स की बात करें, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी में बात करते हैं, अगर हम बात करें टू स्क्वेयर्स की, यह स्क्वेयर 1 है और यह स्क्वेयर 2 है, तो अगर हम स्क्वेयर 1 और स्क्वेयर 2 की आपस में बात करते हैं तो यह S1 है और यह S2 है, तो ये आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? हाँ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? अगर साइड, ये वाली साइड इसकी इस साइड से इक्वल हो जाए। तो हम यह भी जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, यह भी A और यह भी A, तो सभी साइड्स की जो लेंथ है वह इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पर ये B है, अगर जो इसकी मेजरमेंट है वह इक्वल है B के, और इसको मान लीजिए कि यह 6 सेंटीमीटर है। जब आप 6 सेंटीमीटर की एक साइड लेके एक स्क्वायर ड्रा करोगे तो वो स्क्वायर क्या होगा? एक जैसा होगा। आप जब भी 6 सेंटीमीटर की एक साइड लोगे और एक स्क्वायर ड्रा करोगे तो हर एक स्क्वायर पहले स्क्वायर जैसा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो स्क्वायर की शेप है वो हम जानते हैं कि उसमें दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होती हैं, है ना। तो जब ये 90 डिग्री एंगल पे खड़ी हैं, और दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात इसमें ये है कि इसकी साइडें आपस में इक्वल हैं, तो यह जो सभी यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखाए गए हैं, ये सभी स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप यह जान गए होंगे कि दो स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं। यह एंगल्स, अगर हम यहाँ बात करें एंगल्स की, ये एंगल तो स्क्वायर में 90 डिग्री के होते ही हैं, हर बार 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा, तो यह भी 90 डिग्री का। और फिर बात करते हैं साइड की, तो ये साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी यह आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो अगर हम कहें कि ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स
of one square must be equal to the all the sides and all the angles of the another square, then both are said to be congruent squares. अब हमने सर्कल्स के बारे में जान लिया, स्क्वेयर्स के बारे में जान लिया। अगर अब हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के लिए भी वही है कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम एक रेक्टेंगल को, ये R1 है, दूसरी रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे तो हमें इसकी जो लेंथ ऑफ साइड है वो दूसरे के इक्वल होनी चाहिए और इसके एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। जब भी हम रेक्टेंगल की बात कहते हैं तब तो ये तो अंडरस्टूड है कि उसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, यह वाला भी 90 डिग्री का है। अब बात रही साइड्स की, तो ये जो इसकी लेंथ है, ये अगर मैं इसको L1 कहूँ और इसको L2 कहूँ तो ये लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इसे B2 बोलते हैं, और यह इसकी ब्रेड्थ है, इसको B1। अगर इसको 4 सेंटीमीटर कहेंगे तो B1 इज इक्वल टू B2, यह 4 सेंटीमीटर और यह 8 सेंटीमीटर। तो दो रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल हो। और यह प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल्स की उनके जो एंगल्स होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि जो है कोई भी सर्कल, दो सर्कल्स, दो लाइन या दो एंगल कब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर हम कोई भी और क्वाड्रिलेटरल है उसकी बात करें, मान लो यह है हमारे पास और एक क्वाड्रिलेटरल यह है, तो अगर हमें यह बताना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे? अब आप जान गए हो, सबसे पहले हम ये वाला एंगल है, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एंगल, बेस एंगल जो एंगल 1 है, ये एंगल 2 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल चेक करेंगे ये, फिर तीसरा, फिर ऐसे चौथा। हम चारों एंगल्स को चेक करेंगे। फिर एंगल्स को चेक करने के बाद अगर ऑल द एंगल्स ऑफ वन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू द ऑल द एंगल्स ऑफ द सेकंड क्वाड्रिलेटरल, देन वी मस्ट हैव टू चेक द लेंथ ऑफ साइड्स। यह इसकी साइड है S1, यह इसकी साइड है S2, तो यह जो साइड है यह इसके इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसे ही ये दूसरी साइड है, इस साइड को हम इसकी इस साइड से चेक करेंगे। तो अगर हम इसको B1 कहें और यह B2 है तो B1 इज इक्वल टू B2 होनी चाहिए। ऐसे ही S1 S2 के इक्वल B1 B2 के, अगर इसे हम L1 और L2 कहें तो यह भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। और अगर इसको हम कहें D1 और D2 तो यह भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप जान गए हों कि कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल या कोई भी दो शेप्स, कोई भी दो, अगर आप कोई भी दो फिगर्स की बात करते हो, यह जरूरी नहीं है कि हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें। अगर हम पेंटागन की बात करते हैं, यह 5 साइड्स हैं, पेंटागन है। अगर हमें दो पेंटागन चेक करनी है कि आपस में वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है तो तब भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे। हम उसके एंगल्स देखेंगे, एक तो हमें क्या देखने हैं, एंगल्स, और दूसरा हमें लेंथ ऑफ साइड्स देखनी है, लेंथ ऑफ साइड्स। अगर लेंथ ऑफ साइड्स ये आपस में और एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वह चाहे आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या पेंटागन, हेक्सागन या उससे ज़्यादा भी हो, तो वह आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यह कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी है कि आप एंगल्स और साइड्स को इक्वल प्रूव करो।